जय हिंद। बिहार शिक्षा केंद्र में आप सभी का स्वागत है। आइए आज की क्लास में हम लोग वैदिक काल का अध्ययन करते हैं। वैदिक काल को भी दो भागों में बांटा गया है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो सबसे आज की क्लास में जो हम लोग ऋग्वैदिक काल का अध्ययन करेंगे। तो आप सभी यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरुआत करते हैं। वैदिक काल, सबसे पहले वैदिक काल जो है कब से लेकर कब तक है, तो लगभग 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व का जो काल है इसे क्या बोलते हैं, वैदिक काल। तो वैदिक काल को जो है दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? दो भागों में बांटा गया है। एक ऋग्वैदिक काल, दूसरा उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल जो है 1500 से 1000 ईसा पूर्व। कब से कब तक? तो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व का जो काल है इसे क्या बोला गया? ऋग्वैदिक काल। और 1000 से 600 ईसा पूर्व का काल उत्तर वैदिक काल बोला गया इसे। तो वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ऋग्वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल में भी ऋग्वेद जानते हैं? ऋग्वेद, तो ऋग्वेद जो है भारतीय आर्यों की प्राचीनतम रचना है। क्या है? सबसे पुरानी रचना है और इसकी रचना जो लगभग 3500 साल पहले की मानी जाती है। तो ऋग्वेद जो है भारतीय आर्यों की प्राचीनतम रचना है या प्राचीनतम ग्रंथ भी बोल सकते हैं। वेद जो है संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? जानना। वेद शब्द का अर्थ क्या होता है? जानना। और यह जो एक संस्कृत भाषा का शब्द है। वेद की संख्या कितनी है? तो 4। वेदों की संख्या कितनी है? 4। कौन कौन? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। वैदिक पद को ऋचा कहते हैं, गध को यजुष और गए पदों को साम कहते हैं। यानी वैदिक पद जो है उसे क्या बोला गया? ऋचा, और गध को यजुष और गए पदों को साम कहते हैं। इसी आधार पर जो वेदों को ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद कहा गया है। अथर्ववेद इन वेदों में बाद की रचना है। यानी जो 4 वेद देख रहे हैं, अथर्ववेद इन वेदों में क्या है? सबसे बाद की रचना है। प्रथम 3 वेदों अर्थात ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद को त्रयी कहा गया। क्या बोला गया? त्रयी। तो प्रथम 3 वेद ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद को क्या बोला गया? त्रयी। हिंदू लोग जो है वेदों को अपौरुषेय या ईश्वर द्वारा रचित मानते हैं। यानी हिंदू लोग जो हैं वेदों को किनके द्वारा रचित मानते हैं? तो ईश्वर के द्वारा। यानी वो मानते हैं कि वेदों की रचना जो ईश्वर ने की है। और वेदों को श्रुति भी बोला गया है। श्रुति बोला गया क्योंकि इन्हें लिपिबद्ध नहीं किया गया है, इसे सिर्फ सुना जाता था मौखिक रूप से, इसीलिए इसे क्या बोला गया? श्रुति। इन्हें लिपिबद्ध नहीं किया गया है, नहीं किया गया। इनका अध्ययन अध्यापन मौखिक रीति से जो है अथवा श्रवण द्वारा होता था। यानी इसे सिर्फ सुना जाता था मौखिक रूप से, इसे कहीं पे भी लिपिबद्ध नहीं किया गया था, इसीलिए इसे क्या बोला गया है? इसे क्या बोला गया है? श्रुति। श्रुति बोला गया है। तो इनका अध्ययन अध्यापन जो मौखिक रीति से अथवा श्रवण द्वारा होता था, सुन करके अध्ययन होता था। वेदों को संहिता भी कहा गया है। वेदों को क्या बोला गया? संहिता। संहिता क्यों कहा गया है? संहिता का अर्थ है एकत्रित या इकट्ठा किया हुआ। संहिता का अर्थ क्या होता है? एकत्रित या इकट्ठा किया हुआ। इसका अर्थ है कि वेदों की रचना एक काल में जो है या एक व्यक्ति द्वारा नहीं की गई, बल्कि दीर्घ काल में विभिन्न ऋषियों द्वारा जिन मंत्रों की रचना की गई उन्हें संकलित कर लिया गया है। इसीलिए इसे क्या बोला गया? संहिता। संहिता क्यों बोला गया है? क्योंकि जो है वेदों की रचना एक काल में या एक व्यक्ति द्वारा नहीं की गई, बल्कि दीर्घ काल यानी बहुत लंबे समय में विभिन्न ऋषियों द्वारा जिन मंत्रों की रचना की गई उन्हें एक जगह क्या कर लिया गया है? जमा कर लिया गया है, यानी संकलित किया गया है। इसीलिए इसे क्या बोला गया? संहिता।
संहिता का अर्थ ही क्या होता है? एकत्रित या इकट्ठा किया हुआ। तो आइए अब ऋग्वेद जानते हैं कि ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है। यदि आपसे पूछा जाए कि ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है तो क्या बताइएगा? 1028। 1028। सूक्त का अर्थ क्या होता है? तो सूक्त का अर्थ होता है अच्छी युक्ति या अच्छी तरह से बोला गया, इसे क्या बोलते हैं? सूक्त। सूक्त जो है देवताओं के लिए की स्तुति में जो है रचे जाते थे। तो ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या 1028। इसका अर्थ क्या होता है? अच्छी युक्ति। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? 10 मंडल अथवा अध्याय हैं। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल अथवा अध्याय हैं। इन मंडलों के रचयिता अनेक ऋषि हैं। इन मंडलों के रचयिता कौन है? तो अनेक ऋषि हैं। वेद ग्रंथों के रचनाकार ऋषियों में कुछ स्त्रियों के नाम भी हैं। यानी वेद ग्रंथों के जो रचनाकार ऋषि हैं उनमें कुछ स्त्रियों के नाम भी हैं। तो वेद ग्रंथों के रचनाकार ऋषियों में कुछ स्त्रियों के नाम भी हैं। उनमें लोपामुद्रा, घोषा, सची, पौलामी और काछावती प्रमुख हैं। कौन कौन प्रमुख है? लोपामुद्रा, घोषा, सची, पौलामी और काछावती प्रमुख हैं। ऋग्वेद की ऋचाएँ देवताओं को संबोधित की गई है। यानी ऋग्वेद में जो ऋचा है, ऋचाएँ किनके लिए संबोधित की गई? तो देवताओं के लिए। इन ऋचाओं के आधार पर ऋग्वैदिक समाज की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक अवस्थाओं के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। यानी इन ऋचाओं के आधार पर हम जान सकते हैं ऋग्वैदिक समाज को, कि राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन, आर्थिक और धार्मिक अवस्था के बारे में जान सकते हैं। ऋग्वेद न केवल भारतीयों का बल्कि समस्त आर्य जाति का प्राचीनतम ग्रंथ है। यानी ऋग्वेद ग्रंथ जो है यह न केवल भारतीयों का बल्कि समस्त आर्य जाति का जो है प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? देखिए एक बार फिर से जल्दी से। यहाँ तक हम लोग क्या पढ़े? ऋग्वैदिक काल सबसे पहले पढ़े कि वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व, उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व। उसके बाद ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद। तो ऋग्वेद जो है भारतीय आर्यों की क्या है? प्राचीनतम रचना है या सबसे पुराना ग्रंथ बोला जाए भारतीय आर्यों की या भारत का सबसे पुराना ग्रंथ तो क्या है? ऋग्वेद है। सबसे प्राचीनतम ग्रंथ क्या है? ऋग्वेद। तो प्राचीनतम रचना ऋग्वेद है। वेद शब्द का अर्थ क्या होता है? जानना। वेद का अर्थ क्या होता है? जानना, जो कि क्या है? संस्कृत भाषा का शब्द है। वेद की संख्या कितनी है? तो 4। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। वैदिक पद को क्या बोला गया? ऋचा। गध को यजुष और गए पदों को साम कहते हैं। इसी के आधार पर जो है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद कहा गया है वेदों को। अथर्ववेद जो है इन वेदों में वाद की रचना है। प्रथम 3 वेदों अर्थात ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद को क्या बोला गया? त्रयी कहा गया है। त्रयी बोला गया है प्रथम 3 वेद को, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को। हिंदू लोग वेदों को अपौरुषेय या ईश्वर द्वारा रचित मानते हैं। हिंदू लोग वेदों को क्या मानते हैं? ईश्वर द्वारा रचित मानते हैं। वेदों को श्रुति भी कहा गया है क्योंकि इन्हें लिपिबद्ध नहीं किया गया था। इनका अध्ययन जो होता था मौखिक तरीके से होता था, सुन करके होता था, इसीलिए इसे क्या बोला गया? श्रुति। और इनका अध्ययन अध्यापन मौखिक रीति से अथवा श्रवण द्वारा होता था। वेदों को संहिता भी कहा गया है। संहिता का अर्थ क्या होता है? एकत्रित या इकट्ठा किया हुआ। संहिता का अर्थ क्या होता है? एकत्रित या इकट्ठा किया हुआ। यानी इसका अर्थ क्या हुआ कि वेदों की रचना जो है एक काल में एक व्यक्ति द्वारा नहीं की गई, बल्कि दीर्घ काल में विभिन्न ऋषियों द्वारा जिन मंत्रों की रचना की गई उन्हें जो है संकलित कर लिया गया। इसीलिए इसे क्या बोला गया? संहिता।
ऋग्वेद की संख्या कितना है? ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है? तो 1028। सूक्त का अर्थ क्या होता है? अच्छी युक्ति या अच्छी तरह से बोला गया। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो 10। कितने मंडल हैं? 10, या अध्याय भी बोल सकते हैं इसे। इन मंडलों के रचयिता कौन है? तो अनेक ऋषि हैं, और इन ऋषियों में कुछ स्त्रियों का नाम भी आता है। कौन कौन प्रमुख हैं? तो लोपामुद्रा, घोषा, सची, पौलामी और काछावती प्रमुख हैं। ऋग्वेद की ऋचाएं देवताओं को संबोधित की गई है। किनको? तो देवताओं को संबोधित की गई है। और ऋचा के आधार पर ही, यानी इन ऋचाओं के आधार पर ही हम जो है ऋग्वैदिक समाज के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक अवस्थाओं के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। इन्हीं के आधार पर ऋग्वेद जो है न केवल भारतीयों का बल्कि समस्त आर्य जाति का प्राचीनतम ग्रंथ है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, आशा करते हैं कि आप जानते हैं ऋग्वेद की तिथि। तो मैक्स मूलर ने वैदिक सूक्तों का रचना काल जो है 1500 से 1000 ईसा पूर्व स्वीकार किया है। मैक्स मूलर ने वैदिक सूक्तों का जो रचना काल कब तक मानते हैं? तो 1500 से 1000 ईसा पूर्व स्वीकार करते हैं। और ईरानी ग्रंथ जो है अवेस्ता का रचना काल 1000 ईसा पूर्व है। तो ऋग्वेद और अवेस्ता की तुलनात्मक समीक्षा करने से दोनों ग्रंथ क्या होते हैं? समकालीन प्रतीत होते हैं, एक ही समय के प्रतीत होते हैं। इन सभी प्रमाणों के आधार पर ऋग्वेद का रचना काल जो है 1500 से 1000 ईसा पूर्व माना गया है। तो ऋग्वेद का रचना काल कब से कब तक माना गया? 1500 से 1000 ईसा पूर्व। यही ऋग्वैदिक काल का समय भी है। तो ठीक है, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। ठीक है दोस्तों, और क्लास कैसा लगा है आप सभी से कमेंट करके जो है ज़रूर बताइएगा। ठीक है, धन्यवाद।